लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 8 द केस ऑफ शार्प आइज ज्वेलर बाय निकोलस बेंटली का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर पे सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ये आप जाकर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Now read the story about a jeweler's assistant who foils an attempt to steal an expensive ring by virtue of his vigilance। देखिए, विजिलेंस। अब हम लोग एक ज्वेलर्स के असिस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि उनके दुकान में चोरी होने वाली थी, एक बहुत ही महंगे रिंग की चोरी होने वाली थी। तो वो जो असिस्टेंट है, ज्वेलर्स शॉप का जो असिस्टेंट है, उसके कोशिश को नाकाम कर देता है, बर्बाद कर देता है। और कैसे करना, तो वर्च्यू ऑफ हिज विजिलेंस। इसका मतलब हुआ कि उसके पास एक गुण है, उसके पास एक क्वालिटी है, इसका वो यूज़ करता है और केसेस को सॉल्व करता है। सारे चीज़ों, विजिलेंस का मतलब वो ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। ओके, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उसके बाद समझना और उस केस को सॉल्व करना। ओके, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब वो सबसे पहले खुद को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो बोल रहा है कि मतलब एक तरह से नरेटर है, वो बोल रहा है कि मेरा नाम है विलियम मॉरिस, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, ठीक है, लेकिन उसे छोड़कर कि मैं अपनी आँखों को, अपने कॉमन सेंस को दूसरे जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उससे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जितना एक नॉर्मल पर्सन अपने आँख और कॉमन सेंस को यूज़ करता है, उससे बहुत ही ज़्यादा मैं इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ। मेरा इसी प्रकार से मेरा जो हॉबी है ये भी दूसरों से बहुत ही अलग है। मेरे हॉबी दूसरों के जैसा नहीं है। तो उनका हॉबी क्या है वो हम लोग देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। उनका जो हॉबी है, एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका जो हॉबी है वो है क्राइम और क्रिमिनल्स को स्टडी करना, उन्हें समझना, उन्हें पढ़ना। और वो बता रहे हैं कि पिछले 30 सालों में उन्होंने बहुत सारे ग्रेटेस्ट ऑथर्स के क्राइम स्टोरीज़ को पढ़ा है। चाहे कहाँ से किसके किसके को पढ़ा है, तो एडगर एलन पोए से लेकर के अगाथा क्रिस्टी तक उनके सारे वो क्रिमिनल स्टोरीज़ को वो पढ़ चुका है विलियम मॉरिस। ओके, और यहाँ पर वो स्टोरी के बारे में बताते हैं कि मैंने उस वैसे स्टोरी को ज़रा सा भी इंजॉय नहीं किया जहाँ पर जो डिटेक्टिव है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। वो हमेशा उसकी किस्मत ही साथ दे देती है, उसका कुछ भी अपना नहीं रहता है, हमेशा उसके साथ किस्मत आ जाती है, उसका साथ किस्मत की तरह उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। बता रहे हैं कि मैंने ऐसे क्रिमिनल स्टोरीज़ को कभी भी नहीं पढ़ा है। मैंने ऐसा पढ़ा है कि जहाँ पर जो डिटेक्टिव होता है, जो खोजबीन करता है, एक तरह से वो एक ऑर्डिनरी मैन हो जो अपने आइज़ को ज़्यादा यूज़ करे, कॉमन सेंस को पूरी तरह से यूज़ करे, उसके बाद जो केस को सॉल्व करे। तो बस वही बता रहे हैं यहाँ पर विलियम मॉरिस कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ। मतलब कि ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, लेकिन मैं अपनी आँखों, अपने कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं किस्मत का साथ देने वाले डिटेक्टिव्स की कहानियों को नहीं पढ़ता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पैरा देखते हैं। आई लव टू वॉच पीपल, सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, अदर्स द बिहेवियर ऑफ फिश। देखिए, यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रहे हैं कि मैं पीपल को वॉच करने से प्यार करता हूँ, पीपल पे नज़र रखने से, बोल सकते हैं पीपल पर गौर करने से मैं प्यार करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि बर्ड्स के बिहेवियर को समझते हैं, पढ़ते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, तो ओके, फिश के बिहेवियर को पढ़ते हैं दूसरे लोग, लेकिन मैं मैन और वुमेन के बिहेवियर को देखता हूँ कि वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, मैं उन पे नज़र डालता हूँ। ओके, मेरे पास सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का हैबिट है। मैन एंड वुमेन में वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से वो प्रे करते हैं भगवान से, किस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं और किस चीज़ के लिए क्या वो चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे जो विलियम मॉरिस है ये बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देता है। ओके, नथिंग एवर एस्केप्स माई शार्प आई। कोई भी चीज़ मेरे शार्प आई से बच नहीं सकती है, तीखी नज़रों से निकल नहीं सकती है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स यू कैनॉट लर्न मच फ्रॉम वन फैक्ट, बट इफ़ यू पुट 2 और मोर फैक्ट्स टुगेदर यू कैन लर्न अ ग्रेट डील। बोल रहे हैं विलियम मॉरिस कि यदि आपको किसी बात के बारे में कुछ चीज़ें पता है, मतलब कि कुछ फैक्ट्स पते हैं, कुछ सच बातें पते हैं, तो आप उसके बारे में उतना गेस नहीं कर पाइएगा, उस केस को आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाइएगा। लेकिन यदि आपको किसी बात के बारे में कुछ ज़्यादा पता है, किसी केस के बारे में 2-3 फैक्ट्स आपको पता है, 2-3 सच बात आपको पता है कि हाँ ये भाई सच है ये बात, तो आप लोग क्या कर पाइएगा कि आप लोग एक ग्रेट डील कर पाइएगा। ओके, आप केस को सॉल्व कर पाइएगा। ओके,
उसके बाद विलियम मॉरिस बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि हर बार मेरे गेसिंग सही ही होते हैं, कभी कभी मेरे गेसिंग्स गलत भी होते हैं, क्योंकि उनके पास हैबिट क्या है, मैन एंड वुमेन को गेस करना। ओके, तो ये बता दें कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार मेरे गेसिंग्स सही होते हैं, कभी कभी मेरे गेसिंग्स गलत भी हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा पास टाइम है, ये मेरा हॉबी है और इसे मैं कम्प्लीटली इंजॉय करता हूँ, थोरली इंजॉय करता हूँ, पूरा इंजॉय करता हूँ, कम्प्लीटली इसे इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मेरा पास टाइम है, मेरा ये, मुझे इस पर इंटरेस्ट लगता है, मेरा ये हॉबी है। आप लोगों में बहुत सारे का हॉबी होगा, रीडिंग, ओके, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब आप लोगों में बहुत सारे का हॉबी होगा, लेकिन इनका हॉबी क्या है कि इनका हॉबी है वाचिंग मैन एंड वुमेन बिहेव। ओके, I have told you something about my hobbies and habits, and I shall speak of my work. I am a jeweler, or more accurately, a jeweler's assistant. अब ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताया, अपने हॉबीज़ के बारे में कुछ बताया, ओके, अपने हैबिट्स के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा क्या वर्क है, मैं क्या करता हूँ। ये बता रहे कि मैं एक ज्वेलर हूँ और ज्वेलर का असिस्टेंट हूँ। एक्यूरेटली बोला जाए तो मैं एक ज्वेलर का असिस्टेंट हूँ। ओके, बोल सकते हैं असिस्टेंट, उनके साथ देने वाला, उनके दुकान में रहने वाला असिस्टेंट। ओके, दिस may not strike you as anything important or unusual, but when I tell you that I am working for Regniers, I am sure that you will be impressed. देखिए यहाँ पर अब विलियम मॉरिस बोल रहे हैं कि यदि आपको कोई ये आकर के बोले, आपका कोई दोस्त, यदि फॉर एग्जाम्पल यदि आपका कोई दोस्त है जो पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, बड़ा आदमी नहीं था, यदि वो आपको अचानक आके बोले कि अरे यार मैं तो पायलट बन गया हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आप इम्प्रेस हो जाएंगे, अरे ये पायलट बन गया, वाह क्या बात है, आप इम्प्रेस होंगे। लेकिन यहाँ पर विलियम मॉरिस बोले कि मैं एक ज्वेलर असिस्टेंट हूँ, तो ये एक अनयूजुअल, ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ना, ये आपको कोई आपको तो कोई ऐसा नहीं लगा, स्ट्राइक नहीं किया कि ये एक ज्वेलर है, आम आदमी है, ज्वेलर है, ज़्यादा इसका इकोनॉमिकल स्टेटस भी नहीं होगा, ज़्यादा कमाता भी नहीं होगा, क्योंकि है तो ये हेल्पर ही ना, तो ये आपको एक बहुत कम ही लगा होगा। लेकिन आपको कोई आके बोले कि आपका कोई भाई हो ठीक है, कोई रिलेटिव्स में ही हो, जो आपको बोले मैं कुछ नहीं था लेकिन अब ये बन गया हूँ, तो आप लोगों को स्ट्राइक लगेगा, वाह ये बन गया। ओके, आप इम्प्रेस हो जाइएगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। एवरीवन नोज रेगनियर्स विच इज फेमस फ्रॉम एंटिक ज्वेलरी दैट इट सेल्स एज प्राइजेज दैट ओनली द वेरी रिच कैन अफोर्ड। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं ये कि सभी रेगनियर्स को जानते हैं जो कि एंटिक के लिए, पुराने ज्वेलरी के लिए फेमस है। ओके, एंटिक मतलब बहुत सालों के पुराने ज्वेलर्स के लिए फेमस है। ओके, होता है ना कोई दुकान ऐसा होता है जिसमें बहुत सालों साल पुराने ज्वेलर्स मिलते हैं, रिंग्स ये सब मिलते हैं, तो ये बता रहा है कि सभी लोग रेगनियर्स को जानते हैं जो कि पुराने ज्वेलरी के लिए फेमस है। ओके, जो कि वो पुराने ज्वेलर्स को ऐसे प्राइजेस में बेचता है जिसे सिर्फ रिच ही एफर्ट कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ बड़े व्यक्ति, अमीर व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। ओके, आवर प्रिंसिपल कस्टमर्स आर मिलियनरीज, ऑयल किंग्स, फिल्म स्टार्स, हीरोज ऑफ द फुटबॉल फील्ड एंड पीपल ऑफ दैट क्लास। अब देखिए यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रहे हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल कस्टमर्स है वो कौन कौन से, क्योंकि देखिए एक आम आदमी के लिए इतने बड़े दुकान में जा करके किसी सामान को खरीदना ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ साफ बताया जा रहा है कि रिच बड़े व्यक्ति ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये बता रहे हैं हमारे प्रिंसिपल कस्टमर्स कौन कौन से हैं। मिलियनरीज, ओके, ऑयल किंग्स, तेलों के राजा बोल सकते हैं उन्हें, जिनके पास बड़े बड़े तेल के टैंक्स हो, बड़े बड़े तेल के टैंक्स के मालिक हो। ओके, फिल्म स्टार, जो हीरोज़ हों, फिल्म स्टार हो। ओके, फुटबॉल फील्ड के जो हीरो हो, प्लेयर हो फुटबॉल फील्ड के, वही लोग हमारी दुकान में आते हैं, हमारे प्रिंसिपल कस्टमर्स वही सब है, और उसी क्लास के लोग जो है, उसी क्लास के पीपल जो है, ये हमारे कस्टमर्स हैं। द ज्वेल्स वी सेल आर नेवर लेस देन 300 ईयर्स ओल्ड। जो विलियम मॉरिस बता रहे कि उनके दुकान में जितने भी ज्वेलरी बेचे जाते हैं या फिर उनके दुकान में जितने भी ज्वेलरी है उनमें से कोई भी 300 साल से पुराना नहीं है, सब 300 साल से ज़्यादा ही है। ऐसा नहीं है कि 300 साल से कम हुआ है उसका, 300 साल है। ये एंटिक है, बहुत ही रेयर है। देखिए ऐसे जो ज्वेलरी होते हैं ये सारी जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, अब आगे देखते हैं। सम ऑफ देम हैव अ रोमांटिक हिस्ट्री, मैनी हैड वंस बीन द गिफ्ट ऑफ अ प्रिंस टू सम रेनिंग ब्यूटी ऑफ हिज टाइम। अब देखिए यहाँ पर जो विलियम मॉरिस ये बता रहे हैं, किसी के उनमें से बहुत सारे के पास ऐसा है कि रोमांटिक हिस्ट्री। रोमांटिक हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि किसी राजा ने किसी रानी को गिफ्ट किया होगा, ऐसा रोमांटिक हिस्ट्री। ओके, या फिर आगे लाइन में बताया गया मैनी हैड वंस बीन द गिफ्ट ऑफ प्रिंस,
उस समय के राज करने वाली जो रानियां होती थी उसमें उसको दिए गए प्रिंस के द्वारा जो होता है रिंग, वो है बहुत सारे उनके पास। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इज टू पुट इन द विंडो सम पीसेस ऑफ ज्वेलरी विच आर ऑलवेज कीप्ट इन द सेफ ओवरनाइट। अब देखिए यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रहे हैं कि जब मैं मॉर्निंग में अपना काम करने जाता हूँ, मैं उस शॉप में जब सबसे पहले अपना काम करता हूँ वो ये करता हूँ कि रात में जो भी हम लोगों ने सेफ पे, जो भी हम लोगों ने तिजोरी पे ज्वेलरी को रख दिया है उसे हम लोग अब निकाल के डिस्प्ले करता हूँ मैं, ठीक है। जो भी हम लोग रख के गए थे उसे हम लोग अब निकाल के डिस्प्ले कर देते हैं ताकि लोग उसे देखें, अट्रैक्ट हुए, कोई मिलियनरीज हो, कोई सेलिब्रिटीज़ हो तो वहाँ पर आकर के उसे ले डिस्प्ले कर देते हैं। आई वॉज डूइंग दिस ऑन दैट इवेंटफुल डे व्हेन आई नोटिस्ड अ यंग मैन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ शॉप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब विलियम मॉरिस बता रहे हैं कि घटना वाले दिन जब वो इस काम को कर रहे थे, घटना वाले दिन का मतलब कि इवेंटफुल डे में, जिस दिन घटना घटित हुई थी उस दिन जब वो ये काम को कर रहे थे, वो एक वुमेन को, एक यंग वुमेन को नोटिस करते हैं जो कि उनके शॉप के फ्रंट में खड़ी थी, स्ट्रीट के अपोजिट साइड में खड़ी थी और शॉप के फ्रंट में खड़ी थी। ओके, हर आइज वर फिक्स्ड ऑन द डिस्प्ले इन द शॉप विंडोज एंड she stood there all the time. It took me to arrange our display quite 15 or 20 minutes. अब देखिए विलियम मॉरिस बता रहे हैं कि उनका वो जो लेडी वहाँ खड़ी है वो शॉप विंडोज़ पे देख रही है, वहाँ पर जो चीज़ डिस्प्ले कराए गए हैं, जो दिखाए गए हैं उसे वो देख रही है और बता रहे हैं विलियम मॉरिस कि उन्हें 15 to 20 मिनट लगा था उस दिन उस चीज़ को अरेंज करने में। जो भी चीज़ वो अरेंज कर रहे थे, वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे थे, उसे सजाने में उन्हें 15 और 20 मिनट्स का टाइम लगा था। ओके, अब वो सोच रहे हैं कि वो इतने देर से यहाँ देख के आ रही है। Well, the shop is an undertaker's, and in the window there was nothing but two urns for holding the ashes of the dead and some photographs of gravestones. अब देखिए यहाँ पर बता रहे विलियम मॉरिस की वो जिस दुकान में देख रही है वो एक अंडरटेकर शॉप है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई पर्सन मर जाता है तो उनके जो क्रिया कर्म होते हैं, जो काम क्रिया होती है, उन पे जो सामान लगते हैं अंडरटेकर शॉप में वही सब मिलते हैं। तो वहाँ पर अंडरटेकर शॉप में वो देख क्या रही है और वो ये बता रही है कि अंडरटेकर शॉप में क्या डिस्प्ले किया गया है। तो अंडरटेकर शॉप में एक दो अर्न से दो घड़े हैं, दो मटके। देखिए यहाँ पर आपके पास फोटोग्राफ में दिखाया गया है इस चीज़ को। ओके, ताकि डेड के जिसमें एसेस को होल्ड किया जाता है। ओके, कुछ फोटोग्राफ्स है ग्रेव स्टोन्स के। Her interest in such things struck me as very strange. The thought crossed my mind that someone dear to her had died. अब देखिए उनका जो लेडी है उसका जो इंटरेस्ट है इन चीज़ों पे, ये नरेटर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक करता है, बहुत बड़ा धक्का लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है ये चीज़। ओके, अब वो अपने मन में सोचते हैं कि हो सकता है कि उनका बहुत ही कोई प्यारा मर गया होगा, डाई कर गया होगा, उनकी डेथ हो गई होगी। अब विलियम मॉरिस को ऐसा लग रहा है। ओके, अब वो आगे बोल रहे हैं बट शी वॉज नॉट वेयरिंग ब्लैक और एनी अदर साइन ऑफ मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रहे हैं कि कोई यदि मर जाए उसके घर में तो वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगी और वो ब्लैक कपड़ा पहनेगी। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है, वो ब्लैक कपड़े पहनते हैं। ओके, तो बता रहे हैं कि ब्लैक कपड़ा पहनती है, लेकिन ऐसा कोई भी साइन मॉर्निंग का उसके ड्रेस पे मुझे नहीं दिख रहा था। ओके, और वो बता रहे हैं कि इनफैक्ट वो एक ब्राइट येलो कोट पहनी हुई थी जिसमें एक जिग जैग पैटर्न था, पूरे कपड़े में जिग जैग पैटर्न था और येलो सैंडल्स वो पहनी हुई थी। आप फिगर में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो लेडी है वो येलो सैंडल्स पहनी हुई है और येलो कोट पहनी हुई है जिसमें ब्लैक कलर का जिग जैग पैटर्न बना हुआ है। तो वैसा कोई मॉर्निंग ड्रेस वो पहन करके नहीं आई है, इसलिए नहीं बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का लगता है उस औरत का अंडरटेकर शॉप में देखना। नेक्स्ट पेज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आई हैड फिनिश्ड अरेंजिंग द ज्वेल्स इन द विंडो एंड वाज स्टिल कीपिंग ऑन आई ऑन द यंग मैन व्हेन अ मैन कम इनटू आवर शॉप। अब देखिए यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रहे हैं कि मैं ज्वेलर्स को अरेंज करके अब अपने काम से छुटकारा पा चुका था। ओके, मैंने ज्वेलर्स को अरेंज कर दिया था विंडो में और मैं उस यंग वुमेन पर नज़र रखे हुए थे जब तब तक एक मैन हमारे शॉप पे आ जाता है। ओके, इट वॉज इमीडिएटली प्लेन to me that he was an American, one of the gum-chewing Americans. अब देखिए यहाँ पर जो नरेटर ये बता रहे हैं कि मुझे आदि के साथ लगा कि वो एक अमेरिकन है। ओके, वो एक अमेरिकन था और गन च्युइंग अमेरिकन था, मतलब कि च्युइंगम खाने वाला अमेरिकन था। एक अमेरिकन को ना क्या है कि पिक आउट करना बहुत ईजी, ये बता रहे हैं यहाँ पर नरेटर। ओके, लोगों में से अमेरिकन को चुनना बहुत ही ज़्यादा ईजी है।
इज हिज हेयर कट हिज टाई इन सो मैनी ब्राइट कलर्स। अब बता रहे कि उनका जो हेयर कट है वो भी बहुत डिफरेंट रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उनका हेयर कट देखिए यहाँ पर वो गम मतलब कि च्युइंगम खाते हुए आएंगे। अक्सर वो आप देखिएगा कि वो च्युइंगम खा रहे हैं। और उनका जो टाई है वो बता रहे हैं ये कि उनका जो टाई है वो ब्राइट कलर्स में रहेगा, एक कलर का नहीं रहेगा, ब्लैक वाइट ब्लू ऐसा नहीं रहेगा। उनका जो टाई है बहुत सारे कलर्स में रहेगा, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ओके, पिंक है। तो तरह तरह के कलर्स आप लोगों को उन्हें उनके टाई में देखने को मिलेगा। ओके, he was a big, strongly built man with a red face that showed his rank more than was good for him। अब देखिए हम बता रहे हैं कि विलियम मॉरिस वो बिग था, बड़ा था, स्ट्रांगली बिल्ट मैन था और उसका फेस जो है वो लाल था क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। जो उसके लिए एक नॉर्मल था, जितना उसे पीना चाहिए था उससे ज़्यादा ही वो पी लिया था। His suit was darkish grey, but his tie was mixture of exceedingly bright colors. I took him to be about 35 years old। अब यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रहे कि उनका जो सूट था वो डार्किश ग्रे कलर का था, लेकिन उनका जो टाई था ये बहुत सारे कलर्स का था, एक्सीडिंगली था, बहुत सारे ब्राइट कलर्स का था। ओके, और यहाँ पर वो विलियम मॉरिस ये भी बता रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि वो 35 ईयर्स ओल्ड है, लगभग 35 ईयर्स ओल्ड वो है। गुड मॉर्निंग सर, आई सेड, मे आई हेल्प यू। अब यहाँ पर विलियम मॉरिस बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। ओके, वेल ही सेड रोलिंग द गम around his mouth and speaking with strong Yankee accent, I would like to look at some rings। अब देखिए यहाँ पर जो मैन उनके शॉप पे आया हुआ है उन्हें वो बोलता है उन्हें कि अपने माउथ में वो गम को घुमाते हुए बोलता है एक स्ट्रॉन्ग यंकी एसेंट से कि मैं कुछ रिंग्स को देखना चाहता हूँ। अमेरिकन एसेंट, यंकी का मतलब होता है अमेरिकन एसेंट से वो बोल रहा है कि मैं कुछ रिंग्स को देखना चाहता हूँ। ओके, सर्टेनली सर, इज देयर एनी पर्टिकुलर काइंड यू हैव इन माइंड। अब देखिए यहाँ पर बोले हाँ सर मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आपके माइंड में वैसा कोई है कि आप किस प्रकार का रिंग देखना चाहते हैं। आई गेस नॉट, ही सेड, जस्ट शो मी सम। अब देखिए यहाँ पर उनके पूछने पे वो बोलते हैं, जो अमेरिकन उनके दुकान पे आए हुए हैं ये उन्हें बोलते हैं कि ऐसा तो मैं कोई सोच करके नहीं आया हूँ, मैं गैस करके नहीं आया हूँ, आप मुझे कुछ दिखाइए, मैं उसमें से चुनूंगा। ओके, मैं उसमें से चुन लूँगा, आप मुझे कुछ दिखाइए, कुछ रिंग्स मुझे आप शो कीजिए, मुझे दिखाइए। I opened the safe and took out a tray of rings to show him and to get some idea of what he wanted। अब देखिए यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि मैंने सेफ को खोला, जो तिजोरी में वो रखते हैं उसे खोला और रिंग्स का ट्रे निकाला ताकि मैं उन्हें दिखा पाऊँ और कुछ आइडिया ले पाऊँ कि किस प्रकार का रिंग वो चाहते हैं। He picked out 2 or 3 of them and asked the price of them। अब देखिए जो ट्रे वो निकालते हैं उनमें से वो जो अमेरिकन है वो 2-3 निकालता है, उससे दाम पूछता है कि कितना दाम का है। आई नोटिस दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड। अब यहाँ पर विलियम मॉरिस का क्या आदत है, विलियम मॉरिस का आदत है कि वे लोगों के हैबिट्स को पे वो नज़र डालते हैं, वो देखते हैं कि उसका हैबिट क्या है, हॉबी क्या है। ओके, शार्प आई से अपनी तीखी नज़रों से देखते हैं। ओके, और उन्हें पहचानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि मैंने नोटिस किया कि वो लेफ्ट हैंडेड है। इट वॉज क्लियर दैट ही न्यू नथिंग एट ऑल अबाउट प्रीशियस स्टोन्स एंड द नेचर ऑफ देयर सेटिंग। अब देखिए यहाँ पर विलियम मॉरिस से ये बोल रहे हैं कि ऐसा ये चीज़ क्लियर था कि वो प्रीशियस स्टोन्स के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके सेटिंग के नेचर के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। ओके, द प्राइस वाज द मेजर बाय विच ही जज देम। जो प्राइस था ये उस प्रकार से था कि जो उनके द्वारा चुना गया था। ओके, देयर वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग विद डायमंड्स एंड रूबीज सेट इन द शेप ऑफ फ्लावर। अब देखिए यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग था, डायमंड्स के साथ रूबीज थे, ठीक है, फ्लावर के शेप में बने हुए थे, डायमंड उसमें लगे हुए थे। ओके, इट वॉज वेल ओवर 300 ईयर्स ओल्ड एंड हैड बीन इन द पोसेशन ऑफ रॉयल फैमिली। अब यहाँ बता रहे हैं विलियम मॉरिस की वो लगभग 300 साल पुराने से ज़्यादा, 300 साल से ज़्यादा पुराना था वो जो रिंग था, और वो किसी रॉयल फैमिली के पोसेशन में था। ओके, मिस्टर रेगनियर हैड सेट a very high price on it because he did not really wish to sell it। मिस्टर रेगनियर like that। अब यहाँ पर विलियम मॉरिस बोल रहे हैं कि मिस्टर रेगनियर जो थे उन्होंने इसके लिए बहुत ही बड़ा प्राइस रखा था, बहुत ही बड़ा प्राइस सेट किया था, क्योंकि वो उसे रियली बेचना नहीं चाहते थे। रखा तो था दुकान में, बहुत पसंद था उन्हें, एक तरह से बोले तो वो इसे बेचना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इसे पसंद करते थे। जितने भी ज्वेलरीज थे
उसे सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करते थे, उसी अपने बच्चों की तरह उससे प्यार करते थे। द अमेरिकन प्रेफर दिस फ्लावर रिंग टू ऑल द अदर्स बट ही कंप्लेन दैट द प्राइस वाज टू हाई। जो अमेरिकन है इस फ्लावर रिंग को प्रेफर करता है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लेन करता है कि उसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस पेज में पढ़ा कि वो जो रिंग जो अमेरिकन चुना है ये मिस्टर रैगनियर, इसका दाम बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं क्योंकि ये अपने बच्चों की तरह इसको प्रेम करते हैं। ओके, ही आस्क्ड टू सी सम अदर रिंग्स एंड आई शोड हिम 3 more trays बट ही वाज स्टिल अनसेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ पर नरेटर जो आए हुए थे जो अमेरिकन, वो नरेटर से बोलते हैं कि मुझे कुछ अदर रिंग्स दिखाओ, तो वो कुछ अदर रिंग्स दिखाते, 3-4 और उसे ट्रे दिखाते हैं, 3 ट्रे उसे और दिखाते, लेकिन अभी भी वो अनसेटिस्फाइड था, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था उन रिंग्स से। ओके, हिज आई देन फॉल ऑन अ 4th ट्रे विच वाज स्टिल इनसाइड द सेफ हुज डोर आई हैड लेफ्ट ओपन। अब देखिए यहाँ पर जो नरेटर है वो ये बता रहे हैं कि हमारा उसका जो आई है वो 4th ट्रे पे जाता है जो कि सेफ के अंदर रखा हुआ था। मैंने उसे सेफ के अंदर ही रखा था, अंदर ही छोड़ दिया था, और उसका जो डोर था मैंने उसे खुला ही छोड़ दिया था। आई गेस आई वुड बेटर टेक अ लुक एट दोज एज वेल, ही सेड। आई टर्न टू टेक द ट्रे आउट ऑफ द सेफ एंड देन टर्न क्विकली बैक टू अगेन टू पुट द ट्रे ऑन द काउंटर। अब देखिए यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि मैं ट्रे को निकालने के लिए पीछे घूमता हूँ, सेफ से ट्रे को निकालने के लिए पीछे घूमता हूँ, और फिर जब मैं पीछे, फिर वो तुरंत आगे आ जाते हैं, मतलब तुरंत वो बैग घूम जाते हैं उस ट्रे को काउंटर में रखने के लिए। इट वॉज देन आई सॉ द डायमंड एंड रूबी रिंग हैड डिसअपीयर्ड। व्हाट। अब देखिए यहाँ पर जो नरेटर ये बता रहे हैं कि अब वो इस चीज़ को देखते हैं कि उनका जो डायमंड और रूबी का रिंग था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो रैगनियर के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय था, वो रिंग वो देखते हैं कि वो गायब हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है। आई मेड अ साइन टू मिस्टर सस्किंड अनदर असिस्टेंट एंड सी केम एंड स्टूड बिसाइड मी। अब देखिए यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि जो रिंग है, डायमंड रिंग जो है ये गायब हो चुका है, तो वो मिस्टर सस्किन को बुलाते हैं जो कि उनके ही दुकान में, मतलब कि उनके शॉप में जहाँ पर वो काम करते थे, दूसरी असिस्टेंट थी, दूसरी हेल्पर थी, तो वो आती है और उनके बगल में खड़ी हो जाती है। देन आई सेड टू द अमेरिकन आई सी दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग सर, इफ़ यू विल काइंडली हैंड इट टू मी आई विल फाइंड द सुटेबल बॉक्स फॉर इट। अब देखिए यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि आपने फ्लावर रिंग को डिसाइड किया है, यदि आप काइंडली मुझे दे दीजिएगा तो मैं आपके लिए उसके लिए मतलब वो जो रिंग है उसमें सुटेबल बॉक्स में डाल के आपको दे दूंगा, उसके लिए मैं सुटेबल बॉक्स ला पाऊंगा। आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग। अब जो नरेटर है वो अपने अब रिंग के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं। आई हैव नॉट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग येट द अमेरिकन सेड। अब अमेरिकन बोलता है कि मैंने उसे खरीदने का डिसाइड ही नहीं किया है, मैंने अभी तक किसी को भी डिसाइड नहीं किया, किसे मुझे खरीदना है, जिसे मैंने खरीदना है, मैंने किसी प्रकार का किसी भी चीज़ को अभी तक डिसाइड नहीं किया है। आई एम नॉट द वन हु गोइंग टू डिसाइड। और जो अमेरिकन है वो ये भी बता देता है कि मैं डिसाइड करने भी नहीं जा रहा हूँ। ओके, आई एम नॉट द one who going to decide, I am just picking out 2 or 3 rings for my wife to choose from। अब देखिए जो अमेरिकन ये बता रहा है कि मैं डिसाइड नहीं करूँगा, मैं 2-3 रिंग्स निकाल रहा हूँ अपने वाइफ के लिए जो कि उसमें से चूज़ करेगी। ओके, इनकी वाइफ चूज़ करेगी, किसी प्रकार का कोई चूज़ नहीं करे, इनकी वाइफ आएगी और चूज़ करेगी। तो वो क्या बोलते, सी विल बी कमिंग इन लेटर दिस मॉर्निंग टू मेक अ चॉइस। वो इसी मॉर्निंग आज ही थोड़ी देर में आएगी और ये जो रिंग वो चुन रहे हैं उनमें से कुछ को ये चुनेगी और वो लेकर के जाएगी। ओके, चुनने के लिए अपनी चॉइस के हिसाब से वो चुनेगी। बट द फ्लावर रिंग वेयर इज इट, आई आस्क्ड इन दिस में। अब जो शॉपकीपर मतलब कि जो असिस्टेंट है विलियम मॉरिस से बोलते हैं विलियम फ्लावर रिंग वो कहाँ है। देन आई टर्न टू मिस सस्काइंड, विल यू प्लीज आस्क मिस्टर रैगनियर टू कम हियर, आई सेड। अब वो मिस्टर सस्काइंड को बोलते हैं कि क्या आप मिस्टर रैगनियर को यहाँ आने के लिए बोल सकते हैं। आई केम आउट फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर एंड बिगन सर्चिंग फॉर द रिंग। मैं अपने काउंटर के साइड से बाहर आ जाता हूँ और रिंग को खोजने में लग जाता हूँ, शुरू कर देता हूँ रिंग को खोजना। जो अमेरिकन ज्वाइंट इन द सर्च, जो अमेरिकन है ये भी सर्च करने लगता है, वो भी खोजने लगता है। ओके, इसके साथ साथ मिस्टर रैगनियर और मिस्टर सस्काइंड भी खोजने लगते हैं। आई कुड सी दैट मिस्टर रैगनियर वॉज मोस्ट अपसेट
but he was doing his best to keep calm. अब देखिए जो मिस्टर रेगनियर है, मतलब जो असिस्टेंट ये देखता है कि मिस्टर रेगनियर बहुत ही ज़्यादा दुखी है, अपसेट है, लेकिन वो अपने आप को काल्म रखने के लिए अच्छा ही कर रहे थे. ओके, देन मिस्टर सस्काइन सेड, आई थिंक दैट यू आउट टू लुक इन द टर्नअप ऑफ हिज ट्राउज़र. अब मिस्टर सस्काइन कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें उसके ट्राउजर्स के टर्नअप्स में देखना चाहिए. टर्नअप्स होता है कि जो ट्राउज़र होता है ना, आप देखे होंगे कि जो ट्राउज़र होता है उसमें थोड़ा लंबा होता है या फिर लॉन्ग ट्राउज़र होता है, तो वहाँ पर थोड़ा चून टाइप का बनता है. तो वही बोल रहे हैं कि वहाँ पर तुम्हें देखना चाहिए, उसके ट्राउज़र में देखना चाहिए. द सजेशन वॉज रीजनेबल वन. जो सजेशन दिया गया मिस्टर सस्काइन को ये रीजनेबल था. इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर समथिंग टू ड्रॉप इन द टर्न ऑफ अ ट्राउज़र लेग. ये ईजी है, या तो गिर जाएगा या तो गिरा दिया जाएगा. ट्राउज़र मतलब जो टर्नअप होता है ट्राउज़र लेग में, उसे उसमें गिरा दिया जा सकता है पर गिर जाता है. ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही छोटा काम होता है. कोई अपने ट्राउज़र में गिरा लेगा, ओके, गिर जाएगा खुद. एंड मिस सस्काइन हु इज़ वेरी काइंड पर्सन मीन हिम नो हार्म, बट ही टर्न्ड ऑन हर विथ अ वेरी अगली लुक. मिस्टर सस्काइन जो थी ये बहुत ही काइंड पर्सन थी, एक बहुत ही अच्छी थी. ओके, वो उस अमेरिकन के लिए उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी, मेंटली उसे हार्म नहीं करना चाहती थी. लेकिन वो जो अमेरिकन है उसे बहुत ही गुस्से से देखता है, बोलता है ना ताकना, बहुत ही गुस्से, बहुत ही अगली लुक से देखता है, बहुत ही बुरे चेहरे से उसे देखता है, बुरी नज़र से उसे देखता है. हिज फेस टर्न एवर रेडर देन बिफोर. उसका जो फेस था, उसका जो शक्ल था, वो उस जितना वो जब वो आया था उससे भी ज़्यादा लाल हो चुका था. एक तो उसका लाल फेस था ही, उससे भी ज़्यादा लाल उसका फेस हो गया था इसके बाद. एंड आई नोटिस दैट ही स्टॉप्ड च्यूइंग. अब यहाँ पर विलियम मॉरिस बोले कि मैंने इस चीज़ को भी नोटिस किया कि जो अमेरिकन है वो चबाना बंद कर दिया था. जो च्युइंगम वो चबा रहा था, अब वो च्युइंग करना बंद कर चुका था. हिज जॉ मूव्ड एज इफ ही वर अ फेरिस डॉग रेडी टू बाइट. अब देखिए यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रहे कि उनका जो जॉ था वो इस प्रकार से लग रहा था कि अब एक डॉग है जो कि अब बाइट करने के लिए, काटने के लिए उन दोनों को काट लेंगे, इस प्रकार से वो देख रहे थे, रेडी है काटने के लिए. इट वॉज ए डेंजरस मोमेंट, आई फील एवरेड. अब यहाँ पर विलियम मॉरिस बोल रहे हैं कि एक बहुत ही डेंजरस पल था, ये बहुत ही डेंजरस मोमेंट था, मुझे डर लगने लगा. बट मिस्टर सस्काइन स्टूड देयर परफेक्टली काम. अब यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रहे मैं तो डर गया, लेकिन जो सस्काइन है वो खड़ी रही और बहुत ही शांति से वो खड़ी रही. देन द अमेरिकन बेंट डाउन एंड फील्ड राउंड हिज टर्नअप्स एंड आई हेल्प्ड हिम टू, बट देयर वाज नथिंग देयर. अब देखिए जो विलियम मॉरिस ये बता रहे हैं कि जो अमेरिकन था ये नीचे मुड़ता है, अपने राउंडअप्स को दिखाता, टर्नअप्स को दिखाता है, घुमा घुमा के दिखाता है, और मैं उसका हेल्प भी करता हूँ. मैं मिस्टर सस्काइन भी टर्नअप्स को देख रही है और विलियम मॉरिस भी टर्नअप्स को देख रही है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, वो कुछ भी वहाँ पर नहीं पाते हैं. द अमेरिकन लाफ्ड, आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन इट, ही सेड. अब देखिए अमेरिकन हंसते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने उसे चुरा लिया है, मैंने उसे उसकी चोरी कर ली है. अब ये हंसते हंसते बोलता है, उनका मजाक उड़ाता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें उस रिंग को चोरी कर ली है. ओह नो सर, ऑफ कोर्स नॉट, मिस्टर रेगनियस प्रोटेस्टेड. अब देखिए रेगनियस भी आ चुके हैं, मिस्टर रेगनियर आ चुके हैं, बोल रहे हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रोटेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ का अगेंस्ट में बोलना. मिस्टर रेगनियस प्रोटेस्ट करते कि नहीं, हमारा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, हम आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं. बट व्हेन आई रिपोर्ट द मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी आई शुड हैव टू इन्फॉर्म देम दैट आई मेड अ थोरो सर्च इवन ऑन यू सर इफ़ यू विल एक्सक्यूज मी. अब यहाँ पर मिस्टर एग्नियर बोल रहे हैं कि जब मैं इस मैटर को इंश्योरेंस कंपनी के पास रिपोर्ट करूँगा तो मुझे ये भी बताना होगा कि मैंने आपको भी सर्च किया था. ओके, अब अमेरिकन बोलता है ओके okay, said the American and went off quite cheerful to Mr. Regnier's office, where Mr. Regnier searched through his clothes without finding any trace of the thing. अब
अमेरिकन बोलता है ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो अमेरिकन है वो चेयरफुली मिस्टर एग्नेस के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर मिस्टर एग्नेस उसकी सर्च करते हैं, उसके क्लोथ को सर्च करते हैं, और बस रिंग का किसी प्रकार का कोई भी चीज़ उन्हें नहीं मिलता, रिंग मिलता ही नहीं है उन्हें। वाइल दिस वॉज हैपनिंग अनदर कस्टमर केम इन। इट वॉज द यंग वुमेन हु हैड बीन लुकिंग एट द फनरल डिस्प्ले इन द अंडरटेकर्स विंडोज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। जब ये सब चीज़ हो रहा था तो उसने दुकान में एक नया कस्टमर आता है, एक दूसरा कस्टमर आता है। वो वही यंग वुमेन थी जो कि अंडरटेकर के विंडोज में देख रही थी। ओके, बहुत ही लंबे टाइम तक वो देख रही थी। वो यही वुमेन थी जो देख रही थी। यहाँ पर आपने फिगर में देखा कि यहाँ पर एक वुमेन देख रही है अंडरटेकर शॉप में, तो ये वही वुमेन उनके दुकान में आती है, वही अनदर कस्टमर बन के आती है। हर कमिंग इन एट मोमेंट स्ट्रक मी एज रैदर स्ट्रेंज। अब देखिए, जब विलियम मॉरिस को ऐसा लगता है जब वो वुमेन आती है, उसके उस टाइम में आना बहुत उन्हें अजीब टाइप का लगता है, अच्छा नहीं लगता। वो अचानक कैसे आ गई, रैदर स्ट्रेंज उन्हें लगता है। ओके, दूसरा स्ट्रेंज उन्हें लगता है। आई लुक्ड एट हर अक्रॉस द काउंटर एंड नोटिस सेवरल थिंग्स। हर हैंडबैग वाज ऑफ एन एक्सपेंसिव काइंड बट इट वाज ओल्ड एंड worn and very shabby. The same was true of her clothes. Clearly she had been well off once, but now she was living in poverty. She had not come here to buy anything. More likely, she had come with something to sell. अब यहाँ पे विलियम मॉरिस बता रहे कि जैसे जैसे वो काउंटर पास आ रही है, काउंटर की तरफ वो आ रही है, मैं उस पर सेवरल थिंग्स को नोटिस कर रहा हूँ। उनका जो हैंडबैग है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है, लेकिन वो पुराना हो चुका है, वॉर्न हो चुका, मतलब लोग उसे यूज कर चुके हैं। वो पुराने टाइम का, भले वो ब्रांडेड है लेकिन वो पुराने टाइम का है, लेकिन उस समय बहुत ही एक्सपेंसिव था, शैबी था, बहुत ही गंदा उनका जो हैंडबैग था। ओके, उनके क्लोथ के साथ भी यही दशा थी। ओके, क्लोथ भी गंदे थे, वॉर्न आउट हो चुके थे। इससे क्लियर पता चल रहा था कि वो एक समय बहुत ही अमीर करती होगी, लेकिन आज के डेट पे वो गरीब हो चुकी है, आज वो गरीबी से जी रही है। इससे ये पता चल रहा है कि वह यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं आ रही है। देखिए, ये बात सच है कि विलियम मॉरिस सारे को नोटिस करते हैं। ओके, देखिए कितने तरीके से वो नोटिस कर रहे हैं। वो कुछ खरीदने नहीं आई, वो हो सकता है यहाँ पर कुछ बेचने लाई होगी अपने साथ। She put her handbag down on the counter and taking a little paper packet out of it, she put that down beside her bag. She used her left hand to do this, but strangely enough, she had not shown herself left-handed in anything she had done before. अब देखिए यहाँ पर विलियम मॉरिस बता रही कि वो आती है, हैंडबैग को काउंटर में रखती है, अपने पैकेट से एक लिटिल पेपर निकालती है, अपने बैग के बगल में उसे रखती है, और इस चीज़ को करने के लिए वो लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रही है। लेकिन इससे पहले वो जितने भी काम किए हैं उसमें किसी में भी इसे लेफ्ट हैंड नहीं देखा गया है। वो जितने भी काम कर रही है की थी इससे पहले, किसी में वो अपना लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन लिटिल पेपर को निकालने के लिए वो लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रही है। I opened the package and found inside it a piece of cheap jewelry, a filigree brooch with an imitation turquoise stone worth about 30 shilling. देखिए यहाँ पर विलियम मॉरिस पैकेट को ओपन करते हैं और अंदर वो देखते हैं कि एक चीप ज्वेलरी, एक सस्ती सी ज्वेलरी है। और क्या है, फिलिग्री ब्रूच, मतलब कि जो सिल्वर वायर होता है उसे तोड़ मरोड़ के बनाया गया एक ब्रूच है। ओके, एक इमिटेशन के साथ, मतलब कि गलत, उसमें नकली, इमिटेशन का मतलब तो दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर नकली है उसका मतलब। ओके, नकली उसमें स्टोन है, एक ब्लूइश ग्रीन स्टोन है, लेकिन वो नकली है, और उसका जो वर्थ है ये अबाउट 30 शिलिंग्स है। कुड यू मेंड दिस फॉर मी, शी आस्क्ड, शोइंग मी द ब्रोकन पिन ऑफ द ब्रूच। अब वो लेडी विलियम मॉरिस को बोलती है, क्या आप मेरे लिए इसको बना देंगे? वो उसे पूछती है और वो ब्रोच का ब्रोकन पीस दिखाती है कि उसका जो पिन है वो टूट चुका है, तो क्या आप इसे बना दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे से विलियम मॉरिस बोलते हैं कि सॉरी मैडम, रेगनियर जो है रिपेयर नहीं करते हैं, रेगनियर से बेचते हैं, वो चीज़ों को बनाते नहीं हैं। थैंक यू, शी सेड, then as if by accident her arm somehow swept against the paper in which the brooch has been wrapped. अब देखिए यहाँ पर जो लड़की आई हुई, जो यंग वुमेन आई, वो बोलती है थैंक यू, तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि जो जिसमें वो ब्रूच लपेटा हुआ था, रैप्ड था, वो उनके हाथों से फिसल के गिर जाता है एक्सीडेंटली। और कहाँ गिरता है, तो उनके साइड में गिरता है, मतलब
जो नरेटर है, जो विलियम मॉरिस है, उनके साइड में गिरता है, काउंटर साइड में। देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि गिरा हुआ है और नरेटर इसे उठा रहे हैं। ओके, फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर आई से एज इफ बाई एक्सीडेंट, बिकॉज इन फैक्ट इट वॉज नो एक्सीडेंट एट ऑल, इट वॉज अ कनिंग ट्रिक। अब यहाँ पर जो नरेटर ये सोच रहे क्या ये एक्सीडेंटली है, लेकिन इनफैक्ट सच ये था कि एक्सीडेंटली नहीं है। ठीक है, एक्सीडेंटली नहीं गिरा, ये जानबूझ के की गई चाल है, ये बहुत ही क्लेवर ट्रिक है। ओके, एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। आई रियलाइज दिस एज आई बेंट डाउन टू पिक अप द पेपर। अब क्या करते हैं, विलियम मॉरिस की पीछे मुड़ के उस पेपर को उठाते हैं। सभी फैक्ट जो है इनके मन में, इनके दिमाग में एक साथ आने लगे, क्योंकि देखिए फ्लावर रिंग भी बुलाया था और ये जो लेडी है ये भी टाइम पे आई हुई है, तो सारे फैक्ट्स, सारे कड़ियाँ उनके दिमाग में जुड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। सभी जो भी चीज़ उन्होंने नोटिस किया था उसे एक सिंगल पिक्चर में वो ज्वाइन करने लगते हैं। और आगे देखते हैं। आई पुट द ब्रोच बैक इन टू इट्स पेपर रैपिंग एंड हैंडेड टू हर। अब देखिए जो ब्रूच था उसे वो पेपर रैपिंग में फिर से रैप कर देते हैं और उसे दे देते हैं। अब ये अपने बैग में डाल लेती है। अब इस काम को करने के लिए अपना राइट हैंड का यूज़ करती है और पीछे मुड़ती है शॉप को छोड़ने के लिए। अब वो शॉप से निकलने लगती है और राइट हैंड का यूज़ करती है। मतलब जब विलियम मॉरिस ने बोला कि मैं ऐसे रिपेयर नहीं करूँगा, ये रेगनेस से बनाते हैं, रिपेयर नहीं करते, बेचते हैं, तो वो पीछे से मुड़ के जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन पेपर गिर जाता है एक्सीडेंटली, नॉट एक्सीडेंटली, इट वॉज अ कनिंग ट्रिक। ओके, तो वो गिर जाता है तो उसी समय वो चली जाती। तो ये कनिंग ट्रिक था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों उसने ऐसा किया। One moment, madam, I said. She heard me, but she pretended that she had not. She walked on towards the floor. अब देखिए जो विलियम मॉरिस से बोलते एक पल मैडम आप रुक जाइए, लेकिन वो क्या करती है, वो सुनती है लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करती, वो आगे बढ़ जाती है, वो आगे प्रिटेंड करती है, वो आगे बढ़ जाती है, ऐसा करती है, वो सुनी ही नहीं है। ओके, वो डोर के टुवर्ड्स आगे बढ़ती। पार्डन मी, आई सेड, बट इफ़ यू डोंट स्टॉप आई सेड प्रेस द अलार्म एंड द डोर विल बी लॉक्ड। अब वो जो विलियम मॉरिस ये बोलते हैं कि यदि आप नहीं रुकिएगा तो मैं अलार्म को प्रेस कर दूंगा, तो जिस डोर से आप निकलिएगा वो बंद हो जाएगा, डोर्स लॉक हो जाएंगे, अलार्म है वहाँ लगे हुए। ओके, शी स्टॉप्ड बट शी नॉट लुक राउंड। वो रुक गई लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। मिस सस्काइन स्टूड लाइक अ स्टैचू बिहाइंड द अदर काउंटर वाइल आई वेंट अप टू द यंग वुमेन मैडम। मिस्टर सस्काइन जो है ये एक स्टैचू की तरह खड़ी रहती है काउंटर के पीछे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो यंग वुमेन के पास जाते हैं। आई सेड वी डू नॉट विश फॉर एनी अनप्लीजेंटनेस, काइंडली हैंड मी द रिंग विच यू हैव लेफ्ट इन द हैंड पॉकेट ऑफ योर कोट। अब देखिए जो विलियम मॉरिस वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कि हम किसी प्रकार का अनप्लीजेंटनेस नहीं चाहते हैं, काइंडली आप मुझे ईमानदारी से आप मुझे क्या कीजिए कि जो रिंग आपने अपने लेफ्ट हैंड पॉकेट में रखा अपने कोट के, वो मुझे लौटा दीजिए, मुझे दे दीजिए वो वाला। इफ़ यू विल नॉट मिस्टर सस्काइन प्रेस द अलार्म, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मिस्टर सस्काइन अलार्म प्रेस कर देगा, अलार्म दबा देगी, डोर लॉक हो जाएगा, फिर आपको देना ही पड़ेगा। द यंग वुमेन वॉज लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटेंड। देखिए जो यंग वुमेन है वो बहुत ही डेथली दिख रही थी, बहुत ही फ्राइटेंड, डरी हुई दिख रही थी। अब विलियम मॉरिस उन पर सॉरी फील करते हैं, एक भी वर्ड बिना बोले हुए वो रिंग दे देती है विलियम मॉरिस के हैंड में दे देती है, और उस शॉप से इस तरह वो भागती है कि जो प्लेस है वो फायर में है, आग लग गया है उस प्लेस में, ऐसा है, वो इस तरह से वहाँ से भाग जाती है। इट वॉज देन दैट मिस्टर रेगनियर कम आउट ऑफ हिज ऑफिस विथ एन अमेरिकन। ऐसा समय आ गया जब मिस्टर रेगनियर जो है ये अमेरिकन के साथ बाहर आते हैं, जिसका फेस जो है ये सेटिस्फैक्शन के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। मिस्टर रेगनियर अपसेट थे, हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा, वो स्माइल नहीं कर रहे थे। ओके, वो एकदम सफ़ेद थे एक शीट की तरह, उनका जो वॉइस था वो शेकिंग था, डगमगाया हुआ था, और वो बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड एक्सक्यूज़ मी। मैं चाहूँगा कि आप मुझे समझ जाएं, आप मुझे समझें और एक्सक्यूज़ करें। आई बेग योर पार्डन, इन नीड आई डू। इट वॉज देन दैट आई ओपन माई हैंड एंड शो द रिंग। अब क्या करता है विलियम मॉरिस, वो अपने हैंड को खोल देते हैं और रिंग दिखा देते हैं। इट इज़ अब विलियम मॉरिस आगे बोल रहे कि ये बहुत मुझे तरस आ रहा है कि आप लोग वहाँ पर मिस्टर रेगनियर के फेस को देखने के लिए मौजूद नहीं थे। मतलब यहाँ पर हुआ कि जो विलियम मॉरिस ये बोल रहे हैं कि इतना अच्छा फेस उनका बन गया, इतने इमोशंस आ गए थे कि यदि आप वहाँ रहते तो आप हैरान रहते उनके फेस को देख रहे। क्या एंटॉइसमेंट का मिक्सचर था, क्या जॉय और क्या थैंकफुलनेस। एंटॉइसमेंट क्यों है
क्योंकि रिंग मिल चुका है, इस बात की खुशी जो है, क्योंकि वो अपने बच्चों की तरह उस रिंग को मानते थे। और थैंकफुलनेस क्योंकि जो विलियम मॉरिस था उसने इस रिंग को खोज दिया था। तो मिस्टर एग्नियर बहुत ही खुश हो जाते हैं सभी चीज़ों को देख करके। अब अमेरिकन का क्या हुआ था, अमेरिकन जो था वो इस तरह से शॉप से भागता है जिस प्रकार से यदि होता है ना कभी कभी कि गन से एक गोली निकल गई, उस प्रकार से भाग जाता है यहाँ से, कि कोई गोली मारा भागो यहाँ से, इस प्रकार से वो वहाँ पर से भाग जाता है। ओके, अब यहाँ पर मिस्टर एग्नियर पूछे तुमने इसे कैसे पाया, तुम्हें ये कहाँ मिला। इतना बोलते बोलते वो गिर जाते हैं, तुम्हें ये कहाँ मिला, वाह, ऐसे करके वो गिर जाते हैं। गैस उसका मतलब हुआ आश्चर्य, शॉकिंग करने, या फिर हो सकता है कि वाह तुमने इसे खोज लिया, ऐसा होता है। इतना बोलते बोलते वो चेयर पे गिर जाते हैं। बस अब विलियम मॉरिस बताना शुरू करता है। वो बताता है कि फर्स्ट मुझे जो अमेरिकन आया था, फेलो जो आया था अमेरिकन, ये मुझे स्ट्रेंज लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा इसमें। ऐसे अमेरिकन जो है हमारी दुकान में कभी नहीं आता है। वो जो आते हैं वो मॉडर्न चाहते हैं, कुछ सोइंग चीज़ें चाहते हैं जो हम लोग बेचते हैं। ओके, लेकिन इसे ज्वेलरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ओके, इसे ये भी नहीं पता था कि ये क्या चाहता है। ये सब सही बात अब विलियम मॉरिस जो है ये बता रहे हैं मिस्टर एग्नियर को। ओके, इसे ये भी नहीं पता था कि वो क्या लेने आया, कैसा वो चाहता है। पीपल जो एग्नियर में आते हैं वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ओके, वो ये भी जानते हैं कि उन्हें कुछ एंटीक ज्वेलरी चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सब चीज़ें पहचान के आते हैं। ओके अब बता रहे हैं विलियम मॉरिस कि मैंने अपने आप से कहा कि हमारे पास आया आखिर क्यों है। ओके, राइट, क्वाइट राइट सेड मिस्टर एग्नियर, दैट वाज वेरी क्लेवर ऑफ यू। अब आगे देखते, देन आई कंटिन्यू, देयर वाज द यंग वुमेन, आई सॉ हर स्टैंडिंग क्वाइट फॉर क्वाइट अ वाइल लुकिंग एट द डिस्प्ले अपोजिट। अब देखिए कंटिन्यू बताते हुए बोलते हैं कि मैंने वो जो यंग वुमेन आई थी मैंने उसे भी देखा था, वो हमारी दुकान के अपोजिट में खड़ी थी। ओके, द अंडरटेकर सेड मिस्टर एग्नियर, हाउ वेरी स्ट्रेंज। अब मिस्टर एग्नियर बोलते हैं अंडरटेकर के शॉप के पास वो खड़ी थी, वाह क्या स्ट्रेंज हुआ है ये। ओके, कितना स्ट्रेंज है। That is what I thought, and why she was waiting about all that time if she intended to come in. Why did she bring us cheap brooch to repair? अब विलियम मॉरिस बोल रहे हैं कि मैं सोचा कि वो इतने टाइम वहाँ पर क्या कर रही है। यदि वो जान रही कि मुझे रेगनर में जाना है, रेगनर शॉप में जाना है, तो वो इतनी देर क्यों कर रही है, वहाँ खड़ी क्यों है। और अंदर सेकर शॉप में कोई विंडो शॉपिंग भी नहीं करता है कि हाँ सामान जाया है दाम पूछ रहा है, ऐसा कोई काम नहीं करता है। तो वो वहाँ पर कर क्या रही थी, और वो क्यों हमारे पास एक ब्रूच को रिपेयर करने के लिए लाई थी। सभी लोग जानते हैं कि रेगनियर जो है ये चिप ट्रिंकेट्स के साथ कुछ भी नहीं करते, किसी प्रकार का कुछ चिप रिपेयर नहीं करते हैं। अब मिस्टर रेगनियर बोलते हैं सर्टेनली नॉट, और इस कहने पे वो क्या करते हैं, डीपली शॉक्ड हो जाते हैं। ओके, अब विलियम मॉरिस बताता है कि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, लेकिन जब अपने बैग से वो पैकेट को निकाल रही थी तो अपने लेफ्ट हैंड से निकाली थी। अब विलियम मॉरिस बता रहे हैं कि वो लेडी तो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, लेकिन जो मैन था, जो अमेरिकन था, ये लेफ्ट हैंडेड था। और जहाँ पर उस अमेरिकन ने हाथ रखा था वहीं पर उस लेडी ने भी अपना हाथ रखा था। और जब वो ट्रे निकाल रहे थे, रिंग्स के ट्रे को जब वो निकाल रहे थे सेफ से, तो वो देखते हैं, वो नोटिस करते हैं कि जो फ्लावर रिंग है वो डिसअपीयर हो चुका है। अब मिस्टर एग्नियर पूछते हैं कि उसने क्या किया था उस रिंग के साथ, तो बोलते हैं कि ये उसने इस प्रकार से किया था। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जब मैं पेपर को उठाने के लिए नीचे बैठा था तब ये सब सभी चीज़ें मेरे पास क्लियर हो चुकी थी। ओके, और जब अमेरिकन जो है मिस्टर सस्काइन को एंग्रीली देख रहा था तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो अमेरिकन है वो अब गम को चबाना बंद कर चुका है। ओके, अब ऐसा भी नहीं है कि वो स्वैलो कर जाएगा, निगल जाएगा गम को। हम लोग क्या करते हैं, जब स्विंगम खाते तो फेंक देते हैं ना उसे, तो भाई सोच रहा है कि वो फेंका नहीं है उसे, तो वो निगल भी तो नहीं सकता, और वो फ्लोर पे गिराएगा नहीं। सबको इतनी अक्ल होती है, कितने मैनर होते हैं कि वो फ्लोर पे गिराएगा नहीं इतनी बड़ी दुकान पे आकर के। तो उसने आखिर ऐसा क्या किया जो उसके मुंह से च्युइंगम गायब हो चुकी है, वो खाया निगला भी नहीं है। हम लोगों ने वेस्ट पेपर बास्केट भी नहीं रखे हैं जो उसमें डाल देगा वो, और वो यहाँ से 1 इंच भी नहीं घस का था, जहाँ वो खड़ा था वहीं रहा, उससे 1 इंच भी वो नहीं घस का। ओके, अब वो बता रहा है कि मैंने सोचा कि कहीं ऐसी ही जगह आपने उसको रखा होगा, उसने उस स्विंगम को ऐसी जगह चिपकाया होगा जहाँ पे उसका रीच होगा, जहाँ तक वो पहुँच सकता, वहीं उसने चिपकाया होगा। वेयर एल्स सी कुड ही, सॉरी सी नहीं, कुड ही पुट इट एक्सेप्ट
under the edge of the counter, and then he pressed the ring into the gum for the girl to take out when she came into the shop. अब जो विलियम मॉरिस ये बता रहा है वो कहाँ चिपका सकता है, काउंटर के एज में ही चिपका सकता है, और वो कहीं चिपका भी नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर उसे चिपका देता है और जो रिंग है उसे वहाँ पर वो प्रेस कर देता है, वहाँ पर चिपका के अच्छी तरीके से रख देता है, ताकि जो गर्ल आएगी वो शॉप के अंदर आएगी और उसे वो निकाल करके भाग जाएगी यहाँ से। ओके, और उसने क्या किया, जैसे वो पीछे घूमी जाने के लिए जो नरेटर है वो देख लेते हैं उस गम को, जहाँ पर उन्होंने सोचा था वो गम वहीं पर रहता है, और वो दिखाते कि देखिए यहाँ पर था गम। और आप यहाँ पर उस रिंग का मार्क भी देख सकते हैं, जो रिंग का मार्क यहाँ पर बना है। ओके, अब किस प्रकार से पीपल जो है इस सेम हैपनिंग पर रिएक्ट कर सकते हैं ये बोलना चाह रहे हैं। अब मिस्टर मैगनीयर जो थे ये बहुत ही एंग्री थे, बहुत ही गुस्से थे, क्योंकि एक चोरी का प्रयास किया गया इनकी दुकान में, और वो विलियम मॉरिस के लिए बहुत ही थैंकफुल थे, ग्रेटफुल थे। ओके, लेकिन जो मिस्टर सस्काइन थी, जो नरेटर ने नोटिस किया, तो वो सिर्फ टस्क कह रही थी, TSK। ओके, और विलियम मॉरिस बता रहे हैं तभी टस्क कहती है जब वो अपसेट, कोई चीज़ उन्हें अपसेट करता है, बहुत दुखी कर देता है। तो यहाँ पर उससे मतलब जो रिंग की चोरी होने वाली थी उससे भी ये बहुत ज़्यादा अपसेट थी। टस्क वो ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं है, वो सीधा वो टस्क, इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही अपसेट है। ओके, हो सकता है वो यहाँ की नहीं होगी, कहीं दूसरी जगह की होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग को ये स्टोरी फिनिश होता है। मैंने आपको ये स्टोरी पूरी इजी तरीके से मैंने आपको एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करके समझा दिया स्टूडेंट्स। ओके, मैंने आपको पूरा स्टोरी एक इस वीडियो में समझाया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन वीडियोस लाता हूँ। आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स आप लोगों को एक और बात, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो मैंने अपनी जगह से बहुत अच्छा बनाया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।